जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं एक और नई एपिसोड में। आज हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे जो सरकार आज़ादी के बाद 5 इयर्स प्लान चलाया था भारत को विकसित करने के लिए, भारत में रोजगार देने के लिए, भारत को विकास करवाने के लिए। आखिर क्या है पंचवर्षीय योजना एंड पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था, हम लोग तो ये बारीकी से जानेंगे। एंड पंचवर्षीय योजना अब क्यों नहीं चल रहा है ये भी जानेंगे। पंचवर्षीय योजना के स्थान पे कौन सा योजना अभी चल रहा है ये भी जानेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 ईयर प्लान्स जो एग्जाम में पूछता है, अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो पता ही होगा कि कैसे कैसे पूछता है भाई। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना क्या था? तो पंचवर्षीय योजना जो है ना, भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 5 वर्षों की विकास योजना थी। इसका उद्देश्य क्या था बताओ? तो कृषि, उद्योग एंड शिक्षा, रोजगार, गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचे का विकास करना था। भारत ने जो पंचवर्षीय योजना था वो यूएसएसआर से लिया था, क्योंकि 1991 के पहले रूस को क्या बोला जाता था? तो यूएसएसआर, सोवियत संघ। 1991 के बाद ही तो भाई रूस बट गया 17 देशों में। तो खैर हम लोग के उतना आगे मत बढ़ना है, जो एग्जाम में पूछता है वहीं पर निशाना लगाना है। तो अब महत्वपूर्ण तथ्य देखो भाई, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह 15 मार्च 1950 के हुआ था और पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से चला था। हम बोल सकते हैं कि जब फिजिकल ईयर वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है ना, उसी टाइम मतलब उसी दिन से भारत की पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था। तो 1 अप्रैल 1951 से। और अंतिम पंचवर्षीय योजना जो था वो 2012 से 2017 5 सालों तक चला। एंड हालांकि आप लोगों को एक बात आ रहा होगा कि अगर पंचवर्षीय योजना है तो 5 साल के लिए तो ही होगा, इसे बताने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। लेकिन पंचवर्षीय योजना जो है ना, बीच बीच में थोड़ा रुका भी है, वो भी देखना तो है ना। तो 1 जनवरी 2015 से जो पंचवर्षीय योजना जो था ना वो बंद हो गया। उसके स्थान पर क्या चलने लगा? तो नीति आयोग की जगह ले ली, मतलब योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। अब जो है ना नीति आयोग, क्योंकि कोई भी पीएम चाहती है कि जो नया नया पीएम बनती है चाहती है कि मेरा नियम चले, जो पुराना नियम है वो सब बंद हो जाए और हमारा सत्ता के अनुसार चले भाई। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो था ना वो 1951 से 56 तक चला था। एंड जो बेस्ट क्या पर था तो हैराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। एंड इसी में ही तो 1951 और 56 के बीच देखना कि भाखड़ा नांगल परियोजना एंड हीराकुंड जो था ना, भाखड़ा नांगल परियोजना और हीराकुंड परियोजना जो है ना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही तो बना है। नदियां पे बांध बनाए भाई सिंचाई के लिए। तो फर्स्ट देख लो ना कि जब भाखड़ा नांगल बांध बन रहा है, हीराकुंड परियोजना बन रहा है, तो यह जो है ना फर्स्ट जो है ना किस मॉडल पे आधारित है, मतलब किस लिए आधारित है, किस चीज पे बेस्ड है? तो कृषि पर ही होगा। कृषि, सिंचाई, भाखड़ा नांगल परियोजना और हीराकुंड परियोजना जो है ना इस फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में चला था। एंड ये याद रखिएगा कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। एंड नेक्स्ट क्या है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 56 से 61 तक चला, जो महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। इसके बाद कृषि के बाद क्या आ जाएगा? भारी उद्योग। तो जब भारी उद्योग आया, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया, सेकंड में उद्योग पर बल दिया गया। तब तो भिलाई, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला छत्तीसगढ़ इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था। एंड 61 तक ठीक है। एंड 61 से 66 तक क्या चला?
आत्मनिर्भरता, थोड़ा ये भी देखिए इधर हो, हाँ ठीक है यहीं तक है भाई। आत्मनिर्भरता चला, मतलब कि भारत जो है ना दूसरा देश पे डिपेंड था, अब दूसरे देश से निर्भरता खत्म करना था। किस चीज पे? तो कृषि और उद्योग पे, और अपने देश पे मतलब निर्भर रहना था। तो तृतीय योजना जो था 1961 से 66 तक चला, जो आत्मनिर्भरता इसका थीम था। और कृषि एवं उद्योग को संतुलित विकास, मतलब बैलेंस विकास कृषि का भी हो और इंडस्ट्री का भी कैसे हो। लेकिन क्या हुआ ना कि 1962 का भारत और चाइना का युद्ध हो गया था, और 1965 के भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उसके बाद तो 1965 के सूखे से प्रभावित भी भारत हुआ था। अब बताओ, जब कृषि उद्योग की बैलेंस करना था, उस समय भारत और चाइना का युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान का दो दो युद्ध लड़ना पड़ा तृतीय पंचवर्षीय योजना में। जिससे भारत क्या हुआ, इस समय जो था ना बहुत कम वृद्धि दर्ज किया गया, लगभग 2.4% का वृद्धि दर्ज हुआ था भाई। सोचो क्या था। फिर जब क्या हुआ ना, जब युद्ध हो गया तो पैसा उसा नहीं था, बहुत समस्याएं हो गया। तो इंडिया जो था ना वो 5 वर्ष के लिए सक्षम नहीं था कि हम कोई भी योजना 5 वर्ष चला सके। तो सरकार ने योजना अवकाश रखा, मतलब 3 वार्षिक योजना, एनुअल प्लान्स, मतलब जो योजनाएं चलेगा अब साल में, मतलब वार्षिक चलेगा। तो 69 से 69, 1966 से 69 तक एनुअल प्लान 3 वार्षिक योजनाएं चला। कारण क्या था? तो युद्ध देखना पड़ा, सूखा और आर्थिक संकट, क्योंकि वृद्धि दर भी कम हुआ था 2.4% का। इसके बाद चतुर्थ योजना आया, एंड 69 तक तो 3 साल तो बंद रहा, फिर 69 से 74 तक चला 5 साल चतुर्थ योजना। याद करने के लिए देखो, चतुर्थ है तो लास्ट में 4 आया, तो 69 से 74 तक चला। इसमें क्या था ना कि ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, मतलब वृद्धि करना है लेकिन अस्थिरता से, मतलब आत्मनिर्भरता पर बल देना। 1969 में बैंक राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति को बढ़ावा। अब इसमें हमको क्या याद रखना है वो देखते हैं पहले, कि चतुर्थ पंचवर्षीय जो योजना था भाई, जो था फोर्थ 5 इयर्स प्लानिंग था, उसमें क्या था ना कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों का, और हरित क्रांति को बढ़ावा मिला चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। आप लोग से क्वेश्चन है कि हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड पंचवर्षीय योजना जो था, पंचम पंचवर्षीय योजना कब चला था? तो 1974 से 79 तक। लेकिन थोड़ा वेट करिएगा, चलना था तो 1974 से 79 तक। इसमें नारा क्या था? गरीबी हटाओ थीम था। नारा था गरीबी हटाओ, डीपी धर द्वारा तैयार किया गया 1978 में, जनता सरकार ने समाप्त किया। मतलब जो था ना भाई कि चलना था पंचवर्षीय योजना 1974 से 1969 तक, 79 तक, लेकिन इसमें जनता पार्टी की सरकार आ गई। लेकिन जब सरकार, आपको पहले ये बताया कि जब सरकार आती है तो अपना नियम चलाती है, तो सरकार ने क्या किया ना कि बंद कर दिया। 1978 तक ही चला, क्योंकि 77 में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। तो 78 से 70 तक रोलिंग प्लान चला, मतलब हर वर्ष संशोधन के साथ योजना, निश्चित 5 वर्ष के लिए नहीं, मतलब हर रोलिंग प्लान। पहला याद करिएगा योजना अवकाश, दूसरा रोलिंग प्लान 1978 से 80 तक, मतलब हर वर्ष, इसमें भी हर वर्ष चलेगा योजना, कोई निश्चित 5 वर्ष नहीं किया गया। नेक्स्ट क्या है ना कि सस्टम योजना। अब देखो, पंचम चला कब? रोलिंग प्लान जब पंचम सस्टम योजना आया, छठा योजना आया ना, तो 80 से 85 तक चला। अब यहां से याद रखिएगा, इसमें क्या था? गरीबी उन्मूलन लक्ष्य था, थीम था, तकनीकी आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार पर बल देना था। एंड सप्तम योजना जो था 1985 से 90 तक चला। एंड इसमें सप्तम योजना में रोजगार थीम रखा गया। छठा में गरीबी उन्मूलन, और अगर गरीबी उन्मूलन हो जाएगा तो क्या मिलेगा सबको? सप्तम में रोजगार मिलेगा। तो रोजगार, उत्पादकता और खाद्यान्न उत्पादन पर जोर दिया गया।
वार्षिक अभी 90 तक चला। देखो पहला योजना जो था बंद हुआ था ना, वो थर्ड पंचवर्षीय योजना के बाद 66 से 1966 से 69 तक बंद रहा, योजना अवकाश रहा। फिर पंचवर्षीय योजना जो 5 वर्ष मतलब पंचम वर्ष जो चल रहा था, उसके बाद 1978 से 80 तक बंद रहा, रोलिंग प्लान चला इसे बोलते हैं। एंड फिर सप्तम योजना जो चला था 1985 से 90 तक, जिसमें थीम क्या था, रोजगार। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ ना कि वार्षिक योजनाएं चलने लगी, मतलब 2 वार्षिक योजनाएं चली। कारण राजनीतिक अस्थिरता, मतलब इस समय जो था ना कि इंदिरा गांधी की सरकार हट गया था एंड नया सरकार आई, तो क्या हुआ ना कि राजनीतिक अस्थिरता हुआ। एंड इस समय बिहार में भी याद होगा कि किस प्रकार जब मंडल आयोग की रिपोर्ट आया ना, तो पार्टियां जो है ना बनने लगी किस पे, जाति आधारित। और कितना मतलब राजनीतिक पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी रहना चाहिए था वो नहीं था उस टाइम। तो नेक्स्ट क्या था ना कि सप्तम के बाद 1985 से 90 का थीम तो रोजगार था, लेकिन वार्षिक योजनाएं 90 से 92 तक चला। उसके बाद फिर सप्तम खत्म हुआ तो अष्टम हुआ, अष्टम 92 से 97, जिसमें मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इसी दौरान एलपीजी नई आर्थिक नीति लागू हुई थी अष्टम योजना में। क्योंकि एलपीजी क्या हो गया बताइए, फुल फॉर्म क्या होता है भाई, फुल फॉर्म एलपीजी का। तो क्या था ना कि लिबरलाइजेशन था। एंड क्या था भाई, मैक सेट कर लेते हैं। तो लिबरल एलपीजी क्या होता है, देखो सरकार पहले आजाद हुआ भारत भाई, तो सरकार क्या थी ना कि डरती थी कि ऐसा हम प्राइवेट सेक्टर में को बढ़ावा दे तो फिर से भारत गुलाम ना हो जाए। तो 1992 के बाद एलपीजी आया, जिसमें क्या था ना कि मतलब लिबरलाइजेशन, पी से क्या हो गया बताओ, प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या था ना कि उदारवादी जो है ना, उदारवादी जो है ना प्राइवेट सेक्टर में, मतलब सरकार जो है लाइसेंस एकदम जो प्राइवेट सेक्टर को देने लगी, मतलब उदार कर दी। कहने का मतलब हो गया कोई ठोस नियम नहीं, बल्कि कुछ शर्तें पर ही सरकार जो है ना लाइसेंस देने लगी। और भारत का जो व्यापार था वो ग्लोबल वैश्विक स्तर पे क्या हुआ, बड़ा खुला ओपन इकोनॉमी हुआ, मतलब निर्यात कर सकता है, आयात भी कर सकता है। पहले क्लोज इकोनॉमी था। तो खैर कोई बात नहीं। तो अष्टम योजना क्या थी, तो 92 से 97 तक चला। मानव विकास लक्ष्य था, नवम 97 से 2002 तक। अष्टम के बाद बंद न हुआ है, देखो अष्टम 1992 से 97 याद रखिएगा। एंड हाँ, लेकिन पता है अष्टम योजना में सबसे अधिक ग्रोथ रेट देखने को मिला था भाई। एंड नवम योजना क्या था, 97 से 2002, ग्रोथ विथ जस्टिस। एंड दसम योजना क्या था, तो 2002 से 2007 तक चला, 8% वृद्धि लक्ष्य रखा गया था। इसमें गरीबी को कम करना था, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य था। एंड 11 और 12 क्या था पता है, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ था। एंड 12 जो पंचवर्षीय योजना था 12वां, वो 2012 से 17 तक चला। इसमें क्या था ना कि तेज समावेशी तथा सतत विकास भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना था। एंड क्या क्या इंपॉर्टेंस है जो एग्जाम में पूछता है वो देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा ये देख लीजिए क्विक रिवीजन के लिए, याद रखने के लिए। फर्स्ट में कृषि, सेकंड में उद्योग, थर्ड में आत्मनिर्भरता, चौथा में क्या था, स्थिरता, पांचवा में गरीबी। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पांचवा में क्या था, तो गरीबी। छठा में टेक्नोलॉजी, तकनीकी। सातवां में रोजगार। आठवां पंचवर्षीय योजना में मानव विकास। नौवां में न्याय। 10वां में 8% विकास। एंड 11वां में समावेशी विकास। एंड 12वां में सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करना था। तो याद रखिएगा, 5वां में गरीबी था, एंड 11वां में समावेशी विकास, और 12वां में सतत विकास का लक्ष्य हासिल करना था। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या था। देखो तीसरा तो याद रहेगा भाई, ये देखना। पांचवा खाली याद रखना भाई, बस बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो इसमें भी बताया गया है क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी देख लेते हैं थोड़ा।
अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य है, योजना आयोग का गठन जो हुआ था ना 15 मार्च 1950 के हुआ था। सबसे बड़ी योजना के अनुसार द्वादश योजना थी, मतलब जो है ना कि 12वीं योजना जी था ना। सबसे बड़ी पंचवर्षीय योजना कौन था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो सबसे बड़ी थी। सबसे कम अवधि की योजना जो था वो रोलिंग प्लान था 1978 से 80 के बीच। सबसे लंबी अवधि योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच। सबसे ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ आया था, एंड ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। एंड अंतिम वार्षिक योजनाएं जो थी ना, अंतिम वार्षिक योजनाएं जो 1992 से 92 तक चला था 2 वर्ष के लिए। एंड वर्तमान संस्था जो है ना नीति आयोग उसकी जगह पर ले लिया है, एंड 1 जनवरी 2015 से चल रहा है। एंड ये थोड़ा एग्जाम के लिए देख लो क्या है एग्जाम के टिप्स से। तो पहली 2 योजनाएं कृषि और उद्योग पर आधारित थी, तीसरा आत्मनिर्भरता पे, चौथा अस्थिरता पे, पांचवा गरीबी हटाओ। तीसरा क्या था? तो आत्मनिर्भरता। तीसरा क्या था? तो आत्मनिर्भरता। चौथा अस्थिरता, पांचवी गरीबी हटाओ, छठी तकनीकी, सातवीं रोजगार था। सातवीं क्या था? तो रोजगार। एंड आगे मानव विकास और सतत विकास, समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया था। एमसीक्यू थोड़ा कर लो भाई, क्या क्या है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। योजना अवकाश कब रहा? अब बताओ। योजना का अवकाश 3 साल योजना अवकाश रहा। सॉरी, लगता है ना कि हम गलत बता दिए भाई। योजना अवकाश मतलब उस समय कोई योजना नहीं चल रही थी, समझा? जो हम बताए ना 1966 से 69, उस समय कोई योजनाएं ही नहीं चल रही थी, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया था। उस समय युद्ध लड़ना पड़ गया था ना भाई, दो को सूखा भी पड़ा था। भारी उद्योगों का सर्वाधिक बल किस योजना में मिला गया? तो भारी उद्योग जो था ना वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो 12वीं। योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने ले लिया? तो नीति आयोग ने। एंड आप लोग अभ्यास करिएगा और क्वेश्चन हम डलवा देंगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। लाइक करिए, करो या मत करो, कमेंट जरूर करना भाई। तो आज के इतना ही रखते हैं। थोड़ा मेरा जो है ना बोलने में प्रॉब्लम है यार, बहुत तबीयत खराब था भाई, बुखार लग रहा था, सर्दी था, जिसके कारण से क्या हुआ ना कि आवाज कॉन्फिडेंस टाइप में नहीं निकल रहा है, फंस रहा है। खैर कोई बात नहीं, अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा। जय